इतने कम लोग क्यों है? कॉलेज में क्या चल रहा है फिर? यस, विच लेसन दे आर डूइंग कॉलेज में? शुरू हुए ना कॉलेजेस तुम्हारे? ऑनलाइन तो शुरू हो गए होंगे। वेर इज साक्षी? वो आंसर करती है मस्त, बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोलता। साक्षी इज नॉट देयर टुडे। चलो न्यू लेसन शुरू कर रहे हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। हमने अभी तक 10th तक देखा है कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, है ना? रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसका स्क्वायर रूट जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये हमने अब तक देखा है, राइट? अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत इसी वजह से पड़ी कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर है तो उसका वैल्यू हमें तब भी कैलकुलेट करते हैं आना चाहिए। ओके, मतलब कुछ तो तरीका होगा। जैसे तुम्हें याद है हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर सीखा था तो b² - 4ac के हमने कुछ कंडीशंस देखे थे। अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स आएंगे। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स नॉट रियल, है ना? ये जो नॉट रियल है ना, ये जैसे ही हमें मिलता था हम रुक जाते थे, लेकिन इक्वल रूट्स एंड रियल एंड अनइक्वल रूट्स के टाइम पे हम आगे सॉल्व करते थे उसको। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर नॉट रियल। ओके, रूट्स आर नॉट रियल। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर, राइट? ओके, देखो अभी ध्यान दो, कैसे हैंडल करते हैं इसको। वी यूज वन इमेजिनरी नंबर एज आयोटा। इसको क्या बोला जाता है? आयोटा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ओके, वी यूज व्हाट? आयोटा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? आई। नाउ व्हाट इज दिस आई? This I is equal to root of -1. Okay, what is this I? This I is equal to what? Root of -1. ठीक है, root of -1 is iota. Now, how to handle this? Let's say we have root of -4. Root of -4 को I can write रूट ऑफ -1 इंटू 4। अब 4 को बाहर निकालो, इट बिकम्स 2 एंड रूट ऑफ -1 का हो जाएगा i। 4 को बाहर निकालो, इट बिकम्स 2 एंड रूट ऑफ -1 का हो जाएगा i। ठीक है, मान के चलो हमारे पास है रूट ऑफ -9। कैन यू टेल मी इट्स आंसर? कैन यू टेल मी इट्स आंसर? यस, 3i। वेरी गुड। आ गई क्या साक्षी? साक्षी इज बैक। वही आंसर करते हैं बेचारी। नहीं साक्षी नहीं, हाँ साक्षी है। साक्षी और बीच बीच में आर्किशा रहती है। आर्किशा है क्या आज? नो, शी इज नॉट देयर टुडे। सो रूट ऑफ 9 बिकम्स 3 एंड ये माइनस की वजह से आई। ओके, रूट ऑफ -5 कैसे बोलोगे? कैन यू टेल मी?
Under root 5i. वेरी गुड. अंडर रूट ऑफ 5 एंड माइनस की वजह से आई आ जाएगा. ठीक है. सो इस तरीके से अपन आई को लिखते हैं. तो ये जो है ना, ये सारे जो हमने देखे ना आई के टर्म्स में, इनको अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. इनको क्या बोलते हैं अपन? imaginary what? Numbers. Okay, so all these are what? Examples of imaginary numbers. ठीक है, चलो लिख लो एक बार इसको फटाफट. चलो डन. चलो अब अगला टॉपिक सीखते हैं अपन, विच इज पावर्स ऑफ आई. पावर्स ऑफ आई. ठीक है, तो व्हाट इज पावर ऑफ आई? देखो फिर दिस आई इज व्हाट? रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर विल बी -1. उसके बाद आई क्यूब विल बी आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, विच इज व्हाट? -1 इंटू आई, विच इज -i. सही है. आई इज व्हाट? रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर मतलब रूट निकल जाएगा, -1 बचेगा. आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है. आई इज एज इट इज, सो इट बिकम्स -i. I raised to 4. I will keep it here. I raised to 4 कितना होता है? I raised to 4. What is I raised to 4? कौन बता पाएगा मुझे I raised to 4? I raised to 4 नहीं. 1. What? 1. 1. Yes. What is I raised to 4? I cube into I. I cube कितना है? -i into I. So what is this? -i square. Minus already I square is -1. This is what? +1. Okay. So I raised to 4 कितना आया? +1. Okay. Now look at this. I raised to 5. What is I raised to 5? I raised to 4 into I. सही है. I raised to 4 हमने क्या देखा है? 1 देखा है. Into I. So I raised to 5 is what? I. सही है बात. ओके. अब देखो I raised to 6 कितना आएगा? बता पाओगे? बोलो. 1. देखते हैं. I raised to 5 into I, है ना? Can I split it like this? Definitely. I raised to 5 क्या है? I है into I, which is I square equal to -1. सही है. -1 आएगा वो, है ना? पिछले वाले पावर का यूज करके हम अगला पावर फाइंड कर रहे हैं. राइट. अब I raised to 6 हो गया. Let's move to I raised to 7. I raised to 6 into I. What is I raised to 6? -1. So this is minus I. है ना? Now I raised to 8. I raised to 4 into, या फिर I can say
I raised to 7 into I. So what is this? I raised to 7 is minus I into I. So this becomes minus I square. So what is that? Minus into minus 1 plus 1. है ना? I raised to 9. What is I raised to 9? I raised to 8 into I. What is I raised to 8? 1. कितना है फिर ये? I. ठीक है? I आ गया. I raised to 10. What is I raised to 10? I raised to 9 into I, which is I into I, which is I squared, which is minus 1. कब तक करना है ये बताती हूँ, रुको. I raised to 11. बताओ I raised to 11 क्या हो जाएगा? I raised to 10 into I. I raised to 10 कितना आता है? minus 1 I, which is minus I. I raised to 12 कितना I raised to 12? I raised to 11 into I. I raised to 11 is minus I into I, which is minus I squared. Minus of minus 1, which is plus 1. पहले इतना लिखो, फिर मैं ऑब्जर्वेशन बताती हूँ तुम्हें. First write down this thing. चलो write it fast. मैंने पिछले चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे क्या? No, ma'am. अच्छा ठीक है, भेजती हूँ मैं आज. मुझे लगा मैंने भेज दिए, इस वजह से. चलो डन. Now let's draw some observation or conclusions from this. Okay, देखो, I will use different colors. Look at this. ठीक है, इसको और इसको ऑब्जर्व करो. क्या समझ में आया रे? यस, क्या समझ में आया तुम्हें? बोलो. All the multiples of 4 have 1. वेरी गुड. अगर I के पावर में 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है. 4 का मल्टीपल है, राइट? सो इफ यू हैव 4 का मल्टीपल इन पावर ऑफ I, then answer is always 1. Answer is what? Always 1. So I can draw conclusion. I raised to 4n is always 1. I raised to 4n always 1 मतलब
I raised to 4. 4 into 1 कर दो, you will get 1. 4 into 2 कर दो, I raised to 8 will be 1. 4 into 3 कर दो, I raised to 12 will be 1. 4 into 4 कर दो, I raised to 16 will be 1. ऐसा मतलब एक्सेट्रा. सो I के पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो यू विल गेट आंसर एज 1 ऑलवेज. ठीक है. Have a look at this. I raised to 5, I raised to 9. And if you want, we can calculate I raised to 13. Sorry. I raised to 12 into I, which is what? 1 into I. Let's look at this. Let's observe this blue part. क्या समझ में आया बोलो? Multiples of 4 plus 1 is I. Very good. This is what 4 was multiple of 4. 5 क्या हो गया? Multiple of 4 plus 1. This was multiple of 4. 9 क्या हो गया? Multiple of 4 plus 1. है ना? ये 13 क्या हो गया? Multiple of 4 plus 1. उसका आंसर हमेशा क्या आता है? I आता है. ठीक है? उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? I आएगा. So I can draw this conclusion that I raised to blue color से लिखते हैं. I raised to 4n plus 1 is always equal to I. मतलब क्या हो गया? I raised to 5 is 1. I raised to 9 is 1. I raised to 13 is 1. Similarly, I raised to 17 will also be 1. All right. Okay. So this is the conclusion which we have drawn. Now, next is, this is what? 6. I raised to 6. This is what? I raised to 10. क्या है ये? Multiple of 4 plus 2. सही है? 6 आया ना? So multiple of 4 plus 2. 10 क्या है? Sorry, multiple of 4 plus 2. So multiple of 4 plus 2 का आंसर I raised to 4n plus 2 का आंसर is always -1. Okay, is always what? -1. So तुम I raised to 6 कर दो, you will get -1. तुम I raised to 10 कर दो, you will get -1. तुम I raised to 14 कर दो, you will get -1. 14 हो गया ना? देखो 12 plus 2 14 आया. 16 plus 2 18 आया. -1. Got it? अब next, multiple of 4 plus 3. I will use different color. I will use purple. Look at this. Multiple of 4 plus 3. है ना? देखो 7 मतलब 4 plus 3 आया. 11 मतलब 8 plus 3 आया. So this is what? Multiple of 4 plus 3. That is equal to what? -1. Sorry, -I. चलो, multiple of 4 plus 3 -I. Multiple of 4 plus 3 -I. Multiple of 4 plus 3 -I. Multiple of 4 plus 3, which is again -I. So all these things we are going to use directly.
चलो राइट इट डाउन फास्ट, फटाफट लिख लो फटाफट, कंक्लूड कर दो इसको। डन, ओके। चलो अब इसके बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हाँ, एक्सरसाइज 3.1 जो है ना अपना, उसका क्वेश्चन 4 करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट बोला है उन्होंने। फर्स्ट i⁵, कैसे स्प्लिट करोगे उसको? i⁴ इंटू 8, 32 हो जाएगा। 4 इंटू 8, हमें 35 चाहिए। 4 इंटू 8 प्लस 3, सही है। सो दिस बिकम्स व्हाट? i⁴n प्लस 3 माइनस i⁴n माइनस i। ओके, यहाँ पे लिख लो i⁴n प्लस 3 इज व्हाट? माइनस i। ओके, सेकेंड चलो बोलो, तुम बोलो। वेरी गुड, यू विल गेट इट एज 1। कैसे? i⁴ इंटू 222, कितना है ये? 4n ना, which is 1। सही है। i⁴n is what? 1। थर्ड वन i⁵93, बोलो i⁵93 I. आई आ जाएगा। देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा 4 में स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है ना, तो 4 से डिवाइड करो 93 को। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 2 = 8, 4 3 = 12 और एक बचता है। सही है। 4 से अगर मैंने 93 को डिवाइड किया तो क्या आता है? 4 2 = 8, 4 3 = 12 और एक बचता है। ये +1 कर दो बस, इसको बस क्या करना है? +1। तो क्या मिल गया फिर हमें? 4n + 1। 4n + 1 कितना होता है? i होता है। Got it? Next, fourth. 1 आ रहा है? Yes, Yes, 1 आ ma'am. रहा है।
I raised to 4 into क्या किया 4 2s are 8 4 9s are 36 so this is 1 किस तरह दिख रहा है ये I raised to 4n is equal to 1 fifth I raised to 403 minus I. माइनस आई आ रहा है ओके कैसे स्प्लिट किया I raised to 4 into 4 1s are 0 0 प्लस 3 कितना है ये I raised to 4n plus 3 is minus I है ना so this is what I raised to 4n plus 3 all right sixth 1 upon I raised to 58 बोलो I raised to 4 minus into 1. ओके 4 into कितना आएगा ये 4 1s are 4 4s are plus 2 so 4n plus 2 कितना आता है Minus 1. 4n plus 2 minus 1 आता है so कितना हो गया -1 चलो नेक्स्ट अब ये Ma'am? कैलकुलेट हाँ बोलो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो माइनस कैसे होगा वो होगा ना नहीं वो पावर में रहता है मतलब अगर ऐसे होता ना 3 raised to -2 और उसको अगर तुम्हें ऊपर लेके जाना है तो वो प्लस होता है ये पावर में थोड़ी है ये -1 पावर में नहीं है इट इज जस्ट वैल्यू सो 1/-3 को तुम +3 नहीं बोलोगे इट इज -1/3 ओनली ओके सो वो पावर्स के केस में होता है जब तुम ऊपर लेके जाते हो तो प्लस हो जाता है पावर ओके सेवेंथ करते हैं सेवेंथ का आंसर बताओगे तुम चलो आया इसका आंसर जीरो क्यों आ रहा है ओके 30 को कैसे स्प्लिट करोगे 4 into 7 28 हो गया +2 बन गया 30 40 को कैसे स्प्लिट करोगे 4 into 10 I raised to 4 into 4 1s are 4 4 2s are 8 नीचे 2 बचा +2 कर दिया इसके सही है प्लस I raised to 4 into 15 ठीक है अब ये 4n plus 2 है तो 4n plus 2 कितना होता है -1 होता है सही है 4n कितना होता है 1 होता है 4n plus 2 again -1 4n it's +1 so +1 -1 goes +1 -1 goes 0 got it okay so this is simple और एक क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन है चलो लिखना है तो लिख लो फटाफट जिनको लिखना है 1 मिनट दे रही हूँ मैं फटाफट लिख लो वैसे तो लिखा होगा अब तक बट स्टिल 1 मिनट में लिख लो सब कुछ
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है. Find values of first I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110. Tell me. 4 into 12 plus 1. 4 into 12 plus 1 है ना. फाइनल आंसर बता दो मुझे कितना आता है. I. Very good. I raised to 4 into 4 ones are 4 sevens are है ना, plus I raised to 4 into 4 to the 8 4 to the 8 plus 1 plus I raised to 4 into 4 to the 8 4 sevens are plus 2. 4n plus 1 कितना होता है I. 4n कितना होता है 1. 4n plus 1 फिर से I. 4n plus 2 minus 1. So minus 1 plus 1 चला गया. I and I, it becomes 2I. That's it. Next, I square, I raised to 3 and I raised to 4. Chalo, try to solve this. Zero. 0 आ रहा है. Very good. कितने एक्सरसाइजेस है इसमें 2 है ना. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. चलो क्वेश्चन ये 6 का सेकेंड 1 सॉरी आई है. आई स्क्वायर क्या होगा -1 होगा. आई क्यूब क्या होगा -I होगा. सही है. एंड आई रेज टू 4 क्या होगा 1 होगा है ना. तो +1 -1 will go, -I plus I will go, this becomes 0. Okay, +1 -1 will go, +I minus I will go, that becomes what 0. Okay, क्वेश्चन 7 करेंगे अभी. अच्छा क्वेश्चन है. देखो कैसा है. 1 plus I square plus I raised to 4 plus I raised to 6 plus I raised to 8 till I raised to 20. चलो ट्राई करना है हमें इसको सॉल्व करने का.
0 फिर से 0 नहीं, थोड़ा सा चेक करो, 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। हिंट देती हूँ मैं, ठीक है। 1 प्लस अपन क्या करेंगे ना, चलो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी भी। आई स्क्वायर आई रेज टू 4, चलो ठीक है कर ही लेते हैं। आई रेज टू 6, तुम डायरेक्ट भी वैल्यूज रख सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सिंपल जाएगा। 1 मैम। बना रहे हैं। Yes, ma'am. ओके, आई रेज टू 16, आई रेज टू 18 एंड आई रेज टू 20। मैंने ऐसे ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मैंने आई स्क्वायर को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई स्क्वायर बचेगा, सही है। मैंने यहां से आई रेज टू 6 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आई रेज टू 6, सॉरी 1 प्लस आई रेज टू 2। मैंने यहां से आई रेज टू 10 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आई स्क्वायर। मैंने यहाँ आई रेज टू 14 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आई स्क्वायर। मैंने यहाँ 18 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आई स्क्वायर। फिर से तो सभी जगहों पे क्या बचा है देखो, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर। ओके, सो आई कैन राइट इट एज, इसको सॉल्व भी मत करो बाहर का, 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आई रेज टू 6, 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आई रेज टू 10, 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1। 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आई स्क्वायर क्या होता है, -1। So this becomes 0, 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 everything is 0, है ना। So 1 plus 0 आ जाएगा हर जगह पे, so what is left, 1। तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि इसी मेथड से करना है। काफी सारे लोगों ने डायरेक्ट भी लिखा होगा, आई स्क्वायर को डायरेक्ट -1 सब्स्टिट्यूट किया होगा, है ना। आई रेज टू 4 को 1 सब्स्टिट्यूट किया होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस किए होंगे, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। बट आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन एंड आई एम टेकिंग दैट आउट। तो इस वजह से क्या होगा, मेरे हायर पावर्स कैलकुलेट करने का जो एफर्ट है वो बच जाएगा, और कुछ नहीं है। Got it? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट। हमने ये सब किसका देखा है, इमेजिनरी नंबर्स का देखा है। अभी तक हमने क्या देखा, सब कुछ इमेजिनरी नंबर्स देख लिए, है ना। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वन नोट को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से फिर मैं जूम का एप्लीकेशन यूज करके कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, मतलब ये लिख लेना, ये नोट्स में सेव नहीं होगा जो मैं भी लिख रही हूँ, इसलिए ये अब भी लिख लेना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रियल पार्ट, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, ओके। एक क्या होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो लेट्स लेबल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज Z. Real part is A, imaginary part is B, and since this is imaginary, we write it with the help of I. Since second part is imaginary, we write it with the help of what, I, ठीक है। A and B ये इंडिविजुअल नंबर्स जो है, these are real numbers, but ये I लगाने के कारण वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। कौन, IB,
कॉम्प्लेक्स नंबर का अदर हाफ। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे पता है? रियल पार्ट ऑफ z इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, ऐसा लिखा जाता है। ओके, रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट? a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट? b। ठीक है, सो दीज आर व्हाट? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इफ a is 0, if a is 0, z is purely imaginary, and if b is 0, z is purely real। सही बात है ना? अगर b 0 हो जाएगा तो बचता सिर्फ a है, विच इज रियल। सो अगर b 0 होगा तो z क्या है? प्योरली रियल। और अगर a 0 हो जाएगा तो सिर्फ i भी बचेगा, सो वी कॉल इट एज प्योरली इमेजिनरी। राइट, ओके, दैट्स द केस। चलो लिख लो फटाफट। सो प्योरली इमेजिनरी के एग्जांपल्स कैसे होंगे? जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल 2i, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी। -3i, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी। 5i, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी। ओके, प्योरली रियल के एग्जांपल्स क्या है? 3, 4, -8, 3/4, ये सब क्या है? प्योरली रियल। और कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? 3 - 4i, this is complex number. 8 + 5i, complex number. 2/3 + 4i, this is complex number. ऐसे, ठीक है, चलो लिख लो बेटा। ये लिख लो आप, क्योंकि ये नोट्स में सेव नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग। चलो डन। यस, नाउ न्यू कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, conjugate of complex number। conjugate of complex number में we just change the sign of, imaginary part। मतलब सपोज a + ib, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a - ib। So a + ib and a - ib are conjugates of each other। Okay, a + ib and a - ib are conjugates of what? Each other। ठीक है, now so a + ib and a - ib are conjugates of what? Each other। so जैसे कि मान के चलो मैंने बोला 2 + 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 3i। सपोज मैंने लिखा -4 - 8i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -4 + 8i। ठीक है, सपोज मैंने बोला 6 - 7i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 6 + 7i। सो कॉन्जुगेट्स में हम क्या करते हैं? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज करते हैं। मैम
हाँ, अगर 5i होगा तो क्या होगा? सिर्फ 5i बोल रही है ना। हाँ, सिर्फ 5i होगा तो उसका कॉन्जुगेट -5i। ठीक है। और सिर्फ मान के चलो ऐसा है, सिर्फ 3 है तो 3 का कॉन्जुगेट 3 हो जाएगा। हम सिर्फ किसका साइन चेंज करता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। चलो लिख लो फटाफट कॉन्जुगेट का पार्ट। चलो आगे बढ़े। इरेज कर दो सब कुछ। ये सेव नहीं होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सेव नहीं होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। राइट कॉन्जुगेट्स बोला है उन्होंने। ओके, राइट कॉन्जुगेट्स क्या है हमारे पास? 3 + i। क्या होगा 3 + i का कॉन्जुगेट? 3 - i। 3 - i है ना। उसके बाद एक मिनट में उसको कुछ इस तरीके से लिखती हूँ। conjugate of first 3 + i is, क्या होगा 3 + i का conjugate? 3 - i। second, conjugate of 3 - i is, क्या होगा? 3 + i है ना। इस -i का क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस हो जाएगा। थर्ड, -√5 -√7 i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो? -5 √7 √7i। सिर्फ i वाले पार्ट का साइन चेंज होगा, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, सो वो जो -√7 है ना, उसका सिर्फ क्या हो जाएगा? +√7 हो जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। फोर्थ, माइनस ऑफ -√5, बता सकते हो? -√5। क्या होगा? नहीं, उसका क्या, इसका नॉर्मल नंबर कैसा है? -√5 है ना, ये उसका नॉर्मल नंबर है। सही है। अब इसका चाहिए हमें कॉन्जुगेट। +5i 100/5i। हाँ, यस, सो इसका कॉन्जुगेट इज +√5i। फिफ्थ, 5i, इसका कॉन्जुगेट क्या है?
-5i. -5i. Very good. 6th, √5 - i. इसका कॉन्जुगेट क्या है? √5 plus √5 plus i, है ना? -i का क्या हो जाएगा? +i. Now last one is √2 plus √3i. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बस इसका साइन चेंज करोगे, √2 minus √3i. सो बेसिकली क्या करना है, जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमें क्या करना है? चेंज करना है ना? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो हमें क्या करना है? चेंज करना है. तो लिखो फटाफट. चले आगे एवरीवन. राइट, ओके. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन अगले क्लास में सीखेंगे. ठीक है, वैसे वी आर मतलब योर ग्रास्पिंग इज वेरी गुड. यू आर डूइंग, आई मीन catching the things very fast. That's nice.